नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, दमदार इरादे ही आपको आगे लेकर के जाते हैं। जीवन में जो दमदार फैसले होते हैं, यानी दमदार फैसले कौन से होते हैं? जो वाकई आपने फैसला ले लिया कि अब मुझे ये करना है, इस तरीके का एक सोच बना ली कि नहीं, अब मुझे इसी लाइन में बढ़ना है, अब दूसरी कोई चीज़ मुझे नहीं, किसी भी तरह दूसरी लाइन में नहीं जाना, मुझे इसी लाइन पर काम करना है। यदि आपने एक मजबूत इरादा बना लिया है अपना, तो अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। टाइम कितना भी लगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप आगे जाएंगे, ये निश्चित है, ये निश्चित हो चुका। यदि आपका फैसला दमदार है तो जीवन में सारी चीज़ें दमदार होंगी। उसके लिए कई बार आप बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण से समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलती है। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह की जो गुंजाइश है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया वो सही है। आप काम छोटा है बड़ा है, आप किस तरीके से उस काम को कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी किस तरीके से डाल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी एनर्जी यदि पॉजिटिव है, यदि आप वाकई उस काम को करने में एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ ही उसमें एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। आपके एफर्ट्स नज़र आते हैं, बशर्ते वो लोगों की नज़रों में आए। कई बार हमारी चीज़ें लोगों की नज़रों में आती ही नहीं है। जब नज़रों में ही नहीं आएंगी तो वो उस पर एक्शन कैसे लेंगे? एक्शन तो उन चीज़ों पे लिया जाता है। आपने देखा होगा कि जो आजकल जो हम संगीत के प्लेटफॉर्म जो हम दे रहे हैं, वो जो बच्चे या जो लोग वो संगीत प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए हैं, उनका जीवन संवर गया। लेकिन जो लोग वहां तक नहीं पहुंचे, वो लोग सालों साल जो है धक्के खाते रहते हैं इधर से उधर। बहुत बड़ी बड़ी उनके अंदर कलाएं छिपी हुई हैं, लेकिन उनको सही स्टेज न मिलने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जबकि उनके अंदर बहुत दमदार हर चीज़ का हौसला है। उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फील्ड में लोग काम कर रहे हैं। हर दिन देखने को मिलता है लोगों के अंदर बहुत सारी योग्यता है। योग्यता की कमी नहीं है, मगर बात ये है कि जैसे अब इतना बड़ा यदि प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक साथ आपको बहुत सारे लोगों की नज़रों में आप आ जाते हैं। जबकि आप जब अपने आप प्रयत्न करते हैं तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है, और आज तो फिर भी कम लगता है। आज हमारे पास यूट्यूब का साधन है, फिर कम लगता है, लेकिन कल जो लोग आगे बढ़े हैं, उन लोगों के लिए उनके पैरों के नीचे जो है कांटे बिछे हुए थे, सिर पर कड़ी धूप की चादर होती थी, तब वो काम किया करते थे। उनके काम का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सोचा ही नहीं जा सकता उनके काम के बारे में। वो जिन स्थितियों में आगे बढ़े हैं, उनको जितना भी हम जो है नमन करें उतना कम है, क्योंकि उन्होंने उन परिस्थितियों में अपने कामों को आगे बढ़ाया जिनमें हम सोच ही नहीं सकते। ना आज हमारे पास एसी होता है, आज हमारे पास अच्छे घर होते हैं, आज अच्छी स्थितियाँ होती हैं, लेकिन कल लोगों के पास ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी, कोई भी सच्चाई नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, ना एजुकेशन की नॉलेज थी, ना आसपास के लोग पढ़े लिखे थे, ना ऐसी कोई जानकारी होती थी। केवल एकमात्र रेडियो आ गया था जिसकी जानकारी होती थी, लेकिन रेडियो भी ज़्यादातर जो यूज़ करते थे लोग, वो गाना सुनने में यूज़ करते थे, तो उसमें से जानकारी ना के बराबर होती थी। यदि किसी में थोड़ी बहुत जानकारी लोगों ने पाई, तो या तो उनका कविता के प्रति रुझान बढ़ा, या फिर रूपक वगैरह, नाटक वगैरह, इन चीज़ों की तरफ, क्योंकि इनमें तो भी कुछ दमदार परफॉर्मेंस होती थी, कुछ दमदार नाटक होते थे जो कि लोगों पर कुछ अपनी छाप छोड़ करके जाया करते थे। वहाँ एक जो है ना, लोग सुन करके एक चेतना लोगों में जागती थी, कुछ करने की इच्छा जागती थी। लेकिन बाकी देखा जाए तो ना तो बच्चे कॉलेज जाते थे, कॉलेज जाने की तो परंपरा ही नहीं थी, स्कूल जाने की परंपरा ही नहीं थी। स्कूल में तो सिर्फ एडमिशन होता था। यदि ईमानदारी से पूछा जाए
कि प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में कितने दिन बच्चे जाया करते थे, तो शायद टीचर ईमानदारी से यदि बोलें तो वो कहेंगे 2 या 3 महीने बच्चे पहुंचते थे, 2 या 3 महीने। और 2-3 महीने भी बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, सिर्फ यहाँ वहाँ टहलते थे, इधर उधर देखते थे लोगों को। उनको वहाँ पर यदि खाली मिले, क्लास में टीचर ना आए तो बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि उस समय उनको पढ़ना नहीं होता था, घूमना होता था। वो घूमने आते थे स्कूल एंजॉय करने के लिए वहाँ पर, और टीचर्स आती थी स्वेटर बुनने के लिए वहाँ पर। उनको पढ़ाई लिखाई से कोई किसी को भी ना टीचर, जो थोड़ी बहुत कहीं पढ़ाई थी तो वो थी बड़े शहरों मेट्रो सिटी में, जैसे दिल्ली हुई, बॉम्बे हुई, या फिर कैलकाटा हुआ। वहाँ पर थोड़ी बहुत पढ़ाई का, कहीं तो बेंगलोर हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ाई का प्रचलन था, और वो भी अच्छे स्कूलों के अंदर। सामान्य स्कूलों के अंदर पढ़ाई की कोई प्रथा नहीं थी। परिवार में तो कोई जानते ही नहीं था, परिवार में तो ये पूछने की ही प्रथा नहीं थी कि अब बेटा आपने पढ़ाई करी या नहीं। किसी को कोई मतलब नहीं, आपकी एजुकेशन से किसी को कोई लेना देना नहीं है। किस बात से लेना देना है? आपने क्या खाया, सिर्फ एक प्रश्न होता था, आपने क्या खाया। इसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न नहीं होता था कि आपने, ना तो साफ सफाई से कोई लेना देना होता था। आप 4 दिन मत नहाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, क्योंकि अच्छा है, पानी तो मिलता ही। पानी की समस्याएं रहती थी, तो पानी है नहीं, या पानी है भी तो कभी वो बिजली से मोटर चलानी पड़ेगी, कभी कुछ करना पड़ेगा। अच्छा है, बच्चा नहीं नहा रहा तो 4 दिन नहीं नहाए, तो 5 दिन नहीं नहाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाड़े में तो अक्सर ऐसा होता था 15-15, 20-20 दिन माएँ जो अपने बच्चों को नहीं नहलाया करती थी, और खुद बच्चे क्या, वयस्क लोग, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो पूरे जाड़े नहीं नहाते थे। जाड़े में पूरा होली और दिवाली पूरे साल में नहाते थे, बाकी पूरे साल नहाते ही नहीं थे। ऐसा सिस्टम था हमारा, इतना। ऐसे में कौन व्यक्ति आगे बढ़ा? जिनके इरादे मजबूत है, जिन्होंने ठान लिया कि हमें इसी काम को करना है, वो उस काम में लगे रहे। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में गए, चाहे वो साइंस के कामों में लगे रहे। जैसे आप देख सकते हैं कितने सारे, अब्दुल कलाम जी को देखिए, वो साइंस के क्षेत्र में गए, कितना बड़ा नाम किया उन्होंने। उनकी वजह से आज इसरो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज शायद आगे आने वाले भविष्य में इसरो जो है वो नासा से आगे जाएगा, ये पक्का है, ये पक्का हो चुका है। क्योंकि हमारे अभी कुछ ही मेरे टाइम से एग्जैक्ट नहीं बता सकती, मैंने देखा एक बच्चे ने गूगल कोई हैक कर लिया। तो ये ऐसी हमारी, अब मतलब बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। टैलेंट की हमारे भारत के अंदर कोई कमी ही नहीं है। टैलेंट की भारत के अंदर कमी पहले भी नहीं थी, लेकिन अब सही दिशा मिल रही है उनको, गाइडेंस अच्छी हो गई उनको, कुछ मोबाइल की वजह से और कुछ टीचर्स की वजह से। टीचर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं इस समय, बहुत सारे टीचर्स अपनी योग्यताओं को उनको प्रदर्शन करने का मौका मिला है, और वो पूरी एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने बच्चों को आगे लाने में। मैं ये देख रही हूँ। तो जीवन में पहली बात है कि लेकिन कल भी वही रहे थे और आज भी वही बन रहे, जिनके इरादे बहुत मजबूत है। चाहे कुछ भी हो, हटना नहीं है। जो काम ठान लिया वो ठान लिया, चाहे उसमें 10 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, उस काम को करके ही छोड़ेंगे, और सफलता मिल जाती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को ही सफलता मिलती है, ऐसे लोग ही सफल होते हैं जो अपनी इरादे मजबूत रखते हैं। एक तो ऐसे इरादे वाले लोगों से समाज को दिशा मिलती है, दूसरे ऐसे इरादे वाले लोग यदि जिंदगी छोड़ करके भी चले जाए तो इतना कुछ छोड़ जाते हैं जो जन्म जन्मांतर तक उनके पीछे रह जाता है। तो मेरा आज का जो वीडियो है, तो आप भी अपने इरादों को बहुत दमदार बनाइए, बहुत मजबूत बनाइए,